तुर्कों का हसब व नसब और उनका असली वतन मावरा नहर का इलाका, जिसे आज हम तुर्कस्तान का नाम देते हैं, और जो मशरिक में मंगोलिया और शमाली चीन की पहाड़ियों से मगरिब में बहर बहर कज़वीन और शमाल में सीबरिया के मैदानी इलाकों से जनूब में ब्रज़गीर और फारिस तक फैला हुआ है, एक गज़ ख़ानदानों का वतन है। इस इलाका में उस ख़ानदान के बड़े बड़े कबाइल रहाइश पजीर थे और तुर्क या अतराक के नाम से पहचाने जाते थे। 2 छठी सदी ईसों के नसब सानी में इन कबीलों ने अपने वतन असली को खैरबाद कहकर गरवा एशिया को चुक की रावली। मौरखीन उनकी उस नकल मकानी की तोजहात करते हैं। बाज का ख्याल है कि उसकी वजह इक्तिसादी बदहाली थी। शदीद कहत और बढ़ती हुई आबादी ने उन्हें तुर्क वतन पर मजबूर किया और वो ऐसे इलाकों में आकर बसे जहां वसिया चरागाह हैं और खुशहाल जिंदगी किया है। कौन कौन से और कबाइल यदशमनी का सामना करना पड़ा, जिनकी ताकत और तादाद उनसे कहीं ज्यादा थी, जैसे मंगोलिया। इस दुश्मनी से बचने के लिए उन्होंने तुर्कस्तान शार को छोड़कर एक ऐसे इलाके की राह ली जहां वो अमन व आश्ती की जिंदगी बसर कर सकते थे। ये राय डॉक्टर अब्दुल्लाह बंदेश की है। 5 लिहाजा इन मंगोलियों की दुश्मनी से बचने के लिए इन कबीलों ने मगरिब की राह ली और दरियाए बीजों के तरह तुर्कों से करीब 110 के और यहाँ नासलामी, जिनको मुसलमानों ने 2011 मार्का नहावंद और फारिस में दुल्सा सानिया के सुकूत के बाद फतह किया था। 7 इस्लामी दुनिया के साथ तुर्कों का इत्तिसाल 752 को इस्लामी फौजों ने बाब के इलाकों की तरफ पेश कदमी की ताकि इन इलाकों को फतह करें। ये वो इलाके थे जिनमें तुर्क सुकूनत पजीर थे। इस्लामी सिपाह के सिपा सालार अब्दुर्रहमान बिन रबिया रजी अल्लाह अन्हु ने तुर्कों के सरदार शहर बराज से मुलाकात की। शहर बराज ने अब्दुर्रहमान रजी अल्लाह अन्हु से सुलह की दरख्वास्त की और इस बात का इजहार किया कि वो इरमन पर हमला करने के लिए इस्लामी लश्कर में शरीक होने के लिए तैयार है। अब्दुर्रहमान ने इन्हें अपने कायद सुराका बन उमरू रजी अल्लाह अन्हु के पास भेज दिया। शहर बराज ने सुराका से मुलाकात की और उनसे अपनी खदमात पेश करने के सिलसिला में बात की। सुराका ने उनकी पेशकश को कबूल कर लिया और इस बारे एक अरीजा हजरत उम्र बिन अल-खुत्ताब रजी अल्लाह अन्हु के नाम तहरीर किया और उन्हें उस बारे इतला दी। हजरत उम्र फारूक रजी अल्लाह अन्हु ने भी सुराका की राय से इत्तिफाक किया और उसके बाद मुसलमानों और तुर्कों में बाकायदा मुआहदा तय पा गया। यूं मुसलमानों और तुर्कों में किसी किस्म की जंग न हुई, बल्कि ये दोनों लश्कर अरमन पर हमला आवर हुए और वहां इस्लाम की अशात हुई। एक उसके बाद इस्लामी लश्कर फारिस के शमाल मशरकी इलाकों की तरफ बढ़े ताकि मुसलमान लश्करों के हाथों दौलत सासानी के सुकूत के बाद इन इलाकों में इलाही दावत की तरबीज हो सके। ये वो इलाके थे जो शमाल की तरफ इस्लामी सिपाह के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट थे। जब सुलह के माहदा की बदौलत ये मुश्किलात ख़त्म हो गईं तो इन इलाकों और मुल्कों तक पहुंचने की राह हमवार हो गई और तुर्कों और मुसलमानों के दरमियान रब्त व ज़ब्त पैदा हो गया। तुर्क इस्लामी तालीमात से बहुत मुतासिर हुए और इस्लाम कबूल करके इस्लाम की इशाअत और गलबा दीन के लिए मुजाहिदीन की सफ़ों में शामिल हो गए। 2 खलीफा राशिद हज़रत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु के अहद खिलाफत में तब्रिस्तान का पूरा इलाका फतह हुआ। 3री सदी हिजरी का वास्लामी लश्कर दरियाए बीजों से पार उतरा और मावरा नहर के इलाके में पड़ाव किया। इस इलाके के तर्क जोक दर जोक इस्लाम में दाखिल हुए और इस्लाम का दिफा करने और खुदाई पैगाम को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए जहादी सरगर्मियों में शरीक हो गए। 3 उसके बाद भी इस्लामी लश्कर की पेश कदमी जारी रही। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के दूर में बुखार फतह हुआ। कामयाबी व कामरानी का यह सिलसिला आगे बढ़ा और समरकंद भी इस्लामी कलमरो में शामिल हो इतनी कि इस्लामी सल्तनत की सरहदें वसिया से वसियातर होती गईं और एक वक्त वो भी आया कि मावरा नहर के तमाम इलाके इस्लामी सल्तनत का हिस्सा बन एवरान मैंने वाले तुर्क कबाल ने खालिस इस्लामी तहजीब व तमदुन को अख्तियार किया।